उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वाराणसी में स्थित 700 साल पुराने प्राचीन राम मंदिर के नवीनीकरण की घोषणा की है। ये केवल एक पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि हिंदू आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक भव्य यात्रा का प्रारंभ है। सदियों से यह मंदिर सनातन परंपराओं का साक्षी रहा है, लेकिन समय की मार से इसकी भव्यता धुंधली पड़ गई। अब योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से ये मंदिर अपनी प्राचीन गरिमा को फिर से हासिल करेगा। इस बात की घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। सीएम योगी की जुबानी आज आपको सुनवाएंगे कि आखिर कैसे इस मंदिर से हिंदुओं की शाख वापस आएगी। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आयोन भारत देख रहे हैं आप। 356 साल पुराने मुगलों ने ध्वस्त किया था ये मंदिर, जो कि राम मंदिर था। सीएम योगी ने उसके पुनर्निर्माण की शपथ ली है। सबसे पहले आप सुनिए कि इस मंदिर के निर्माण पर सीएम योगी ने क्या कहा। यहां पर इसी मंदिर में रह करके जगतगुरु अनंताचार्य जी और उनके शिष्य नरहरिदास जी महाराज और उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शैशवावस्था के 5 वर्ष वेद और वेदांत के अध्ययन के लिए इसी स्थान पर व्यतीत किए। रामनवमी के मौके पर देश में जश्न का माहौल होगा। ऐसे में बनारस में श्री राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। इस पर भी सीएम योगी ने अपनी बात कही। रामनवमी के अवसर पर हम सब का संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। एक पवित्र परंपरा, कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य। इसके बाद जरा सुनिए, श्री राम मंदिर पर सीएम योगी ने बताया कि वो संतों से पूछा करते थे कि राम मंदिर कैसे बनेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य सतुआ बाबा, ये सभी संतगण इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ जुड़े थे। और जब भी इनसे सानिध्य प्राप्त होता था, मैं उनसे पूछता था, महाराज क्या होगा? कहते थे सफलता मिलेगी। मैं कहता भाई आपकी उम्र तो ढल रही है, कैसे सफलता मिलेगी? वो कहते थे फिर जन्म लेंगे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना करके रहेंगे। आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और एक भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए। 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। ये केवल पत्थरों और दीवारों का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को एक नई शक्ति प्रदान करने वाली दिशा में उठाया हुआ एक कदम है। ये नवीनीकरण हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को और मजबूत करेगा, सनातन की जड़ों को मजबूत करेगा, जिससे सनातन संस्कृति की चमक संपूर्ण विश्व में गूंज उठेगी। काशी, जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, अब शंभू के साथ साथ श्री राम के इस ऐतिहासिक मंदिर के पुनरोद्धार से और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगी। योगी आदित्यनाथ की इस पहल को न केवल एक धार्मिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण की एक बड़ी कड़ी भी माना जा रहा है। ये मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था का जीवंत स्वरूप है।
जहां हर प्रार्थना इतिहास के पन्नों को फिर से जीवित करेगी। नवीनीकरण के बाद यह स्थल न केवल देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक नया स्वर्णिम अध्याय भी लिखेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।